अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। कल यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स सॉफ्ट साइड पर आए और मैंने आपको कल डिटेल से समझाया था कि अगर नंबर सॉफ्ट साइड पर आए तो गोल्ड में हमें तेजी नज़र आ सकती है। ऐसा ही हुआ और गोल्ड इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद सीधा 1944 से जंप लिया उसने और 1971 के आसपास तक के हाई बनाए और करंटली भी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे 1967-68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल बहुत सारे लोगों ने डाउन साइड जो स्पाइक लगी है इसके भी टैक्स वगैरह मुझे किए हुए थे, तो हमारे पास तो बिग प्राइस जो है वो सीधी 1944 से जंप हुई है। बाकी रिकमेंडेशन मैंने आपको दी हुई है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का जो डाटा था यानी कल जो डाटा हमारे सामने आया उसके बाद डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में हमें हैवी सेलिंग नजर आई, क्योंकि मार्केट का जो व्यू है वो अब डॉलर इंडेक्स पर डोविश टर्न ले चुका है, क्योंकि मार्केट अब ये समझ रही है कि फेड जो है वो अब मजीद रेट इंक्रीज नहीं करेगा और इवन फेड जो है वो 2024 में जल्द जो है वो रेट कट की तरफ भी जा सकता है। तो मार्केट का व्यू अब डॉलर पर हमें डोविश नजर आ रहा है, तो इसलिए आपने गोल्ड, यूरो और पाउंड वगैरह में बाइंग ऑन डिप साइड पर रहना है, यानी ट्रेंड के साथ ही आपने इसको ट्रेड करना है। आज की बात करते हैं जी। पहले एक नज़र कैलेंडर पर डाल लेते हैं। यह है जी वेडनेसडे नवंबर 15। अगर हम आज देखें तो मॉर्निंग में चाइना का डाटा था जो कि पॉजिटिव साइड पर आया, जिसकी वजह से हमें गोल्ड में भी तेजी नजर आई। 1962 से उसने बाउंस किया। ब्रिटेन के सीपीआई नंबर्स हैं, अगर आप ब्रिटिश पाउंड में ट्रेड करते हैं तो ख्याल रखिएगा इस टाइम पर। और उसके बाद यूएस सेशन में 6:30 पीएम पर काफ़ी सारे जो नंबर्स हैं यानी कि हैवी डाटा है आज भी, जिसमें पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स हैं, जिसे हम होल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि होल सेल इन्फ्लेशन ही फिर आगे सीपीआई में फिर वो हमें नजर आती है। तो पहले हिंट हमें यहाँ पर मिलता है पीपीआई में, ठीक है। इसके साथ रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स नंबर्स हैं। ये एक और इन्फ्लेशनरी इंडिकेटर होता है ये डाटा भी। तो आज भी आप एक तरह का समझ लें कि इन्फ्लेशन नंबर्स ही हैं। इसके साथ एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये तमाम नंबर 6:30 PM के अराउंड आएंगे, तो इस टाइम ख्याल रखिएगा। एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, अगर आप ऑयल में ट्रेड करते हैं तो। जैसा कि हमने कैलेंडर पर देखा आज भी डाटा वाइज अच्छा डाटा है, ड्यू है, यानी कि जो मार्केट को ड्राइव करेगा। तो आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले स्पोर्ट एरिया की बात करें, इमीडिएट स्पोर्ट एरिया तो यही है जो इसने भी बनाया भी है, हमने भी यहाँ से बाय है, ठीक है। लेकिन आपने अपने एविडेंस को देख के करना है, ठीक है जी। तो ये इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट एरिया है जी। उसके बाद ये जो कैंडल बनी हुई है ये इसका जो लो है, ठीक है, 1954, 1954, ये आपके पास नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट एरिया रहेगा। और फाइनली जो है वो फिर आपके पास 1948 से 50 का जो जोन है, ये आप कह सकते हैं कि एक अच्छा फिर एरिया रहेगा बायर्स के लिए। इससे नीचे जो है वो प्राइस को नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पर आप बाय करते हैं तो 1944 के ब्रेकआउट पर फिर आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि अगर गोल्ड 1944-45 फिर डाउन साइड पर ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड दोबारा से आप कह सकते हैं कि वीक जोन में इंटर हो जाएगा, जो फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। आज के डाटा के बाद कुछ सिनेरियो चेंज हो जाए तो वो हम नहीं कह सकते। अच्छा जी, अदर साइड जो रेजिस्टेंस है वो यही एरिया आपके सामने, ठीक है। पहले भी प्राइस इसी एरिया से रिजेक्ट हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कल भी इसी एरिया से प्राइस ने तकरीबन 80-90 पिप दिए हैं।
1971 से 73 का एरिया है। ठीक है जी, ये इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके बाद का जो एरिया है वो यहाँ पर है 1980 से 1978, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे चार्ट पर तो आपको नजर आएगा। ये दो आपके पास अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ पर अगर आपको कोई एविडेंस मिले कोई बड़े टाइम फ्रेम में तो आप इसमें फिर सेल में जा सकते हैं। वैसे बेहतर यही है कि मैंने आपको बताया है कि बाइंग ऑन डिप पर अगर आप तवज्जो दें तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, यानी सेलिंग से अवॉइड ही करें तो वो बेहतर है। आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा इंट्राडे के लिहाज से वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल डिटेल से दिए गए होते हैं। बाकी डाटा और न्यूज़ की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। 1980 का रेजिस्टेंस है जी आज का हमारा। 1980 अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 1990 और 2000 तक फिर जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा 1948 का, 1948 का। 1948 के नीचे गोल्ड दोबारा से 1940, 1935 और 1930 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है, नो डाउट। यह है जी सिल्वर, सेम स्टोरी है जी इसकी गोल्ड की तरह। एक अच्छा इसमें भी हमें अपसाइड नजर आया। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 2335 का सिल्वर में। सपोर्ट है 2290 का। ट्रेंड इंटरडे के लिहाज से बना हुआ है पॉजिटिव। यह है जी क्रूड ऑयल। कल इसमें बाउंस आया लेकिन 7980 तक के आसपास की इसने हाई बनाए। 80 का हमारा रेजिस्टेंस था, तो आप कह सकते हैं कि वेल डिफेंड किया हमारा जो रेजिस्टेंस था। मोर और लेस रेजिस्टेंस सेम ही है, 79 80 80 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 80 का हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर फिर आपको मजीद तेज़ी नज़र आ सकती है। 17.7 की सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। ट्रेंड इसका अभी भी इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है जब तक हमारी सपोर्ट ब्रेक नहीं करता। यह है जी यूरो डॉलर इंडेक्स की वीकनेस का। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फायदा इसी को होता है। बहुत अच्छी तेज़ी नज़र आई, 200 पिप्स के आसपास के राउंड इसमें तेज़ी नज़र आई है। आज का रेजिस्टेंस है 930 का, सपोर्ट है 830 का। ट्रेंड इंटरडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव है। यह है जी पाउंड। इसने भी कल अच्छा जंप लिया, खूब फायदा उठाया डॉलर इंडेक्स की वीकनेस का। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 2550 का, सपोर्ट हो चुका है 2445 का। ट्रेंड है इसका इंटरडे के लिहाज से पॉजिटिव। ये है जी यूजे। यूएस की फॉलिंग यील्ड्स की वजह से इसमें भी हमें गिरावट नजर आई है। आज का रेजिस्टेंस है 150-85 का, सपोर्ट है 149-70 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी एनजेडी की तरफ। 60-25 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 60-50 का, सपोर्ट है आज का 60 पूरा 6000। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर मजीद आपको इसमें करेक्शन नजर आ सकती है। यह है जी ऑड 6500 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 65-25 का, 65-25 का रेजिस्टेंस है जी। 64-55 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।